नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के करंट जीके के इस सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। 16 अप्रैल को रामायण ने 7.7 करोड़ यानी 77 मिलियन दर्शकों के साथ बनाया विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लॉकडाउन के समय लोग घरों में बैठे हैं और इस समय ये एक धार्मिक जो धारावाहिक है जिसका नाम है रामायण, इसको प्रसारित किया जा रहा है और 16 अप्रैल को इसके सबसे ज्यादा दर्शकों के साथ यानी एक किसी भी धारावाहिक को दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाले लोग थे वो थे रामायण को। ध्यान देना, ये लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 16 तारीख की बात है, रामायण आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, वो रामायण पूछा जाएगा। आइए ध्यान देना, जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार, यह ध्यान रखना, जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार ये धंगजाम दयालिंग सिंह को मिला है। ये मणिपुर के हैं। कहां के हैं? मणिपुर के। ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो जापानी संस्कृति को प्रोत्साहित करे, उनके प्रचार प्रसार करे, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और विदेशी संबंधों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कारण धंगजाम दयालिंग सिंह को क्या मिला है? जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार। आइए ध्यान देना, चुन्नी गोस्वामी ये अभी चर्चा में है क्योंकि इनका क्या हो गया? निधन। ये फुटबॉलर थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से, और उस टीम का हिस्सा थे जिसमें क्या है 1962 में एशियाई खेलों में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कब है? 1962 में। तो एशियन फुटबॉल गोल्ड टीम जीतने वाली टीम के सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, चुन्नी गोस्वामी। आगे ध्यान देना, दीपक अग्रवाल को आईसीसी ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया। इनका एक टीम है और इन्होंने भ्रष्टाचार रोधी जांच में सहायता नहीं करने और उन पर बाधा पहुंचाने के कारण इन पर 2 साल का क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणिपुर के चाकहाउ काले चावल को जीआई टैग। देखो ध्यान देना, ये वहां का स्थानीय नाम है चाकहाउ। नाम क्या है क्या? काले चावल। इनको जीआई टैग मिल गया। देखो ये ध्यान देना, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये क्यों मिलता है? किसी क्षेत्र विशेष की कोई भी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है तो उसको उस क्षेत्र की एक विशेष जीआई टैग दे दिया जाता है कि ये कहां का प्रसिद्ध है, वहां का। ये जैसे आप मान लो कि रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले बीकानेर के, भुजिया बीकानेर के, ऐसे भी क्या है अलग अलग जो चीजें हैं उनके लिए जीआई टैग दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए इनके साथ 2 जीआई टैग और दिए गए। एक तो था टेराकोटा। टेराकोटा जो होता है वो होता है मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, उनके लिए जो सुंदर नक्काशी वगैरह करके जो बनाए जाते हैं। ये गोरखपुर की है, गोरखपुर को मिला है। किसका? टेराकोटा का। और एक है कितलाई चिताई। ध्यान देना, सॉरी कितलाई मिताई है। ये मिताई, ये जो हमारे यहां पर राजस्थानी में बोला जाता है गुड़ पापड़ा। जैसे आप मानते हो ना, गुड़ के अंदर मूंगफली के गोटे डालकर एक पापड़ी जैसी बनाई जाती है, वो है कितलाई और मिताई। यह है तमिलनाडु की। इन 3 चीजों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आगे ध्यान देना, मनरेगा सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला राज्य यह है छत्तीसगढ़। मनरेगा के अंतर्गत क्या है? सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला राज्य क्या है? छत्तीसगढ़। ध्यान देना, मनरेगा की शुरुआत है वो 7 सितंबर 2005 को हुई और इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर पहले इसको नरेगा कहा जाता था, अब इसको मनरेगा कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी की जन्मोत्सव पर इसको का नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा। महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये जो है नाम फिर ध्यान दे लेना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये नाम कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 और ये 7 सितंबर 2005 है। ध्यान देना, मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 100 दिन के कार्य देने की प्रावधान किया गया। रिम ऑफ द पैसिफिक नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये नौसेना का युद्धाभ्यास है। कहां आयोजित होगा? यूएसए में होगा। पहली बात, रिम ऑफ द पैसिफिक का संबंध है नौसैनिक युद्धाभ्यास, कहां? यूएसए में। यह विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास होगा और ये विश्व का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यूएसए द्वारा आयोजित किया जाएगा। आगे ध्यान देना, विकास अभय ऋण योजना। कोविड-19 के कारण जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए यह व्यवस्था लेके है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक का जो ग्रामीण विकास बैंक है वो लेके है। कौन सा? ग्रामीण विकास बैंक, छोटे व्यवसायियों के लिए। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। आयु रक्षा प्रोग्राम ये दिल्ली में चला है। किसके द्वारा? एक तो दिल्ली पुलिस, ध्यान देना, क्या? दिल्ली पुलिस। और दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसके द्वारा AIIA के द्वारा यह शुरू किया गया है। जो भी ये प्रोग्राम है उसमें जो भी आपके स्वास्थ्य कर्मी या जो भी कोविड-19 की लड़ाई में जो लड़ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए शुरू किया गया है। कल का आपका क्वेश्चन था फ्रांस और इटली के मध्य क्या है? कौन सा पर्वत है? तो पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। ध्यान देना, आल्प्स पर्वत। आज का आपका क्वेश्चन है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? आज का ये क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।